दिल रास्ता कारवां, हर घड़ी है इम्तिहान, मिले मिले ना मिले, क्या पता ज़मीं आसमां, ज़मीं आसमां। ज़मीं आसमां। पिछले एपिसोड में आध्यात्मिक तेज। ये हजरत वाकई बहुत तेज है ना? बेटे, मैं अपने तजुर्बे से कह सकता हूँ, जो मर्द आध्यात्मिक औरतों की तलाश में रहते हैं ना, वो प्रोफेशनल क्रुक होते हैं। मैं तेरे लिए कोई ऐसा देख रहा हूँ जो तेरी खामियों को पहचान सके और उन्हें प्यार से दूर कर सके। अभी मैंने आपको रुलाया है, इसलिए आपके चेहरे पर मुस्कान लाकर मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। जुगल, don't डालो this project in खतरा because of this मोटी जल्दी सी लड़की. She तो goes and tells her father everything. Like Jugal is line borrowing on me, you know? अरे लाड़ो, उससे कुछ मीठा खिला, कुछ मीठी मीठी बातें कर। ये मीठी ले ले पकड़। स्मृति जी, आप अपनी माँ की स्मृति हैं। उनकी सभी खूबियां आप में भी होंगी। मैं तो मामे के ना होने की स्मृति हूँ। मुझ में उनकी कोई भी खूबी नहीं है। सर, ये एक नाचीज सा तोहफा आपके लिए सर। अगर आपको एटिकेट का इतना ही ख्याल है तो ये भी पता होना चाहिए कि एक शरीफ जाति के यहाँ जाने से पहले उसके बाप से पूछ लेना चाहिए, समझे? मामा जी चाय। कल शाम जुगल किशोर हमारी बेटी की किस बात की तारीफ कर गया? अरे मामा जी, वो तो सिर्फ धन्यवाद कहने आया था, और स्मृति तो सारा वक्त चंद्र के साथ बैठी हुई थी। क्या कहा उसने बेटे? अरे बोल बोल, क्या कहा? तो तेरा मतलब पूरी शाम वो सर नीचा किए बैठा रहा तेरी तरह? हाँ जी, उन्होंने कहा कि फिंगर्स आर्टिस्टिक हैं। तो हजरत हाथों तक पहुंच गए। शनु, उस 420 से कह देना कि मेरी बेटी की हथेली में अपनी किस्मत की रेखा ढूंढने की कोशिश न करे। मामा जी, जिस इंसान से आप सिर्फ 2 या 4 बार मिले हैं, उसे 420 कैसे कह सकते? देखो, किसी इंसान की पहचान और रोग का निदान करने में 5-7 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। एक बार जिसके बारे में राय बना ली, आज तक तो उसे बदलना नहीं पड़ा। जुगल किशोर, उसकी कलई तो उसी दिन खुल गई थी जिस दिन उसने एम्स्टर्डम में अजय वछानी के यहाँ रहने की बात कही थी। अच्छा हुआ सज्जाद वहां था, इसलिए झूठ पकड़ा गया। मामा जी, उसने तो कहा था कि वो वाचानी के दूसरे वाले घर में ठहरा हुआ था। एक झूठ पकड़ा गया तो झट से दूसरा गढ़ लिया। जुगल किशोर जैसे 420 इसी हाजिर जवाबी का तो खाते हैं। अगर वछानी का दूसरा घर होता तो सज्जाद को नहीं बताता। सज्जाद और उसके घरेलू ताल्लुकात हैं। मामा जी, 1 मिनट। सज्जाद अंकल को फोन लगाइए और कहिए कि अजय वाछानी से पूछे। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। शर्त लगाती हो? अरे आपसे क्या शर्त लगाना मामा जी, बस आप जुगल को 420 कहना छोड़ दो। हाँ। हेलो सज्जाद, तुमसे 2 बातें करनी थी। पहली तो ये कि चंद्र के ऑटोपार्ट्स प्रोजेक्ट के लिए अगर तुमने चेक ना दिया हो तो कैंसिल कर देना। अरे मैं गुणवती से बात करके फैसला करूंगा। और दूसरी बात, तुम अपने एम्स्टर्डम वाले दोस्त को जरा फोन तो करो और पता लगाओ कि वाकई जुगल ने वो उसकी कोको की डील कराई थी और क्या जुगल उसके यहाँ ठहरा हुआ था। भाई जल्दी पता लगाओ जरा मुझे, मैंने किसी से शर्त लगा रखी है।
कहाँ जा रही हो बेटे? शन्नू को शर्त हारते हुए तो देखते जाओ। जिन दिनों में तुम्हारे पास एम्स्टर्डम आया हुआ था, कोई मिस्टर जुगल किशोर नाइजीरिया में डील कराने के लिए तुम्हारे पास आए हुए थे क्या? अच्छा अच्छा, तो तुम्हारे किसी दूसरे मकान में रुके हुए थे। ओह आई सी। नहीं नहीं बेटे, मुझे कोई रिश्ता या डील नहीं कराना है उनसे, बस एक पुराने वाकिफ थे, वो जानना चाहते थे। मामा जी शर्त हार गया। हरगिज़ नहीं। देखिए मामा जी, एक बात तो सही निकली कि जुगल ने नाइजीरिया में वाचानी की डील करवाई थी, ठीक है। अब रहा सवाल उस मकान का, तो हो सकता है अगला उस मकान के बारे में सज्जाद अंकल को बताना ही नहीं चाहता। अरे रंगरेलिया मनाने के लिए ले रखा होगा। देखो, तुम लोग ये घटिया उपन्यास पढ़ने बंद कर दो। रंगरेलियां मनाने के लिए मकान उन्हीं में लिए जाते हैं, समझे? अरे मामा जी, असली जिंदगी में भी लिए जाते हैं। अरे तू जिस जिंदगी की बात कर रही है वो निहायत ही वाहियात और नकली होती है। मैं नहीं चाहता कि ऐसी जिंदगी का साया भी मेरी बेटी पर पड़े। I तो did nothing wrong. गलती तुम्हारी थी। Why did you go to मामा जी's house उस जुगल के पीछे पीछे? अजी कितनी बार बताऊं कि शन्नू ने उसे बकायदा बुलाया था, और मैं इसलिए गया कि उसका वहां अकेले चले जाना तुम्हारे मामा जी को बुरा लग सकता था। अब तो मामा जी तुम पर भी गुस्सा हो गए ना। तुम्हारे वास्ते किस बात का अट्रैक्शन है वहां पर? उस स्मृति का जिससे तुम्हारी शादी नहीं हो सकी, या उस ACDC शन्नो का जो हर एक को झप्पी डालती रहती है? She to be like you, है ना, स्मॉल टाउन मेंटेलिटी वाली। अरे स्मॉल टाउन मेंटेलिटी तो तुम आप हो ज्योति, जो फौरन चुगली कर दी कि मामा जी यू नो ना जुगल स्मृति से मीट करने गया है। चुगली करती हो तुम दूसरी औरतों के बारे में, पीठ पीछे गंदी गंदी बातें करती हो, और झूठी शान दिखाने के लिए हैसियत से ज्यादा खर्चा करना चाहती हो तुम, और अपने आप को बहुत शहरी और मॉडर्न बताती हो। अगर मेरे बारे में तुम्हारी इतनी ही लो ओपिनियन थी तो फिर मेरे साथ शादी ही क्यों की? अजी ये सवाल तो तुमसे और तुम्हारी माता जी से पूछना चाहिए कि जब मैं इतना ही स्मॉल टाउन था तो तुम बिग टाउन वालों को क्या पड़ी थी कि मेरे आगे पीछे दौड़ते फिरे रिश्ता करने के लिए। तुम्हारी मम्मी जी ने तो पाँव भी पकड़ लिए कि बेटा बेटा मेरी अनाथ बच्ची को सहारा दो। Now you're going too far, चंदर। मेरी मम्मी जी को इंसल्ट करने पे लग पड़े। मैंने तो कल डाइवोर्स केस फाइल कर देंगे। अजी तलाक तो आप अभी ले लो मेरे से, लेकिन पहले ये सोच लो ये बिग टाउन वाले बिग खर्चे तुम मुझ जैसे स्मॉल टाउन वाले के पैसों से कर रही हो। समझ गए डार्लिंग जी? ये सवेरे सवेरे तुम दोनों ने क्या झगड़ा लगा रखा है? मम्मी जी, सज्जाद अंकल का फोन आया था और उन्होंने कहा कि मामा जी ने प्रोजेक्ट के लिए चेक देने से रोक लिया है और कहा कि पहले वो आपसे बात कर लेंगे, और ये सब इसलिए हुआ कि दिस वन टुक जुगल टू मीट स्मृति। अजी मैं उसे नहीं ले गया, उसे उन लोगों ने बुलाया था। मैं तो उल्टे उस पर निगाह रखने के लिए गया था। देखो बेटा, जुगल तुम्हारा बचपन का दोस्त है, इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम ज्योति के मामा से झगड़ा मोल लो या ज्योति को डिवोर्स देने की सोचो। अजी डिवोर्स की बात तो ज्योति ने शुरू की। ज्योति इधर आओ। सॉरी मांगो चंद्र से। देखो बेटा, झगड़ा छोड़ दो, मैं अपॉइंटमेंट लेती हूँ बलदेव से और पता लगाती हूँ बात क्या है। मैंने कहा आदाब। नमस्ते नमस्ते डॉक्टर बाबू, आ गया तू? गुणवंती पहुंची? हाँ बस आ ही रही होगी, टेलीफोन आया था। चल तू बैठ। अरे इतने सारे लेटर्स, क्या वकीलों की भी फैन मेल होती है? हाँ? वो जो तूने स्मृति बिटिया के लिए 2 अलग अलग मैट्रिमोनियल ऐड दिलवाए थे, उनके जवाब में आई हुई चिट्ठियां हैं। पर यार फ्रैंकली मेरी समझ में ये नहीं आया कि ये 2 अलग अलग ऐड दिलवाने का क्या तुक था। इससे ये साबित हुआ कि लोग मेरी बेटी से नहीं उसकी दौलत से शादी करना चाहते हैं। होमली गर्ल सीक्स लाइफ पार्टनर, ओनली चाइल्ड, मल्टी मिलियनेयर्स के लिए 3000 चिट्ठियां। ब्राइड ग्रूम फॉर अ होमली गर्ल, वेल वर्स्ड इन एम्ब्रॉयडरी, household work,
एंड डाउरी सीकर्स प्लीज एक्सक्यूज के लिए सिर्फ 7। मेरी समझ में ये नहीं आता कि इसमें साबित करने वाली बात क्या है भाई। मैं ये देखना चाहता था कि अच्छे हैसियत के लड़के दूसरे ऐड का जवाब देते हैं कि नहीं। अगर नहीं देते तो इससे ये साबित हो जाता है कि अच्छे घर के पढ़े लिखे मॉडर्न लड़के मेरी घरेलू लड़की से तभी शादी करेंगे जब उन्हें बताया जाए कि वो अरबपति है। यहाँ पर भी तो गलत साबित हो गया बलदेव। अपने दूसरे ऐड के रिस्पॉन्स में भी एक निहायत मॉडर्न और स्मार्ट लड़के का बायोडाटा आया हुआ है। जुगल, गॉड, इसको जरूर किसी ने बता दिया होगा कि ये दोनों ऐड मैंने दिए हैं। किसने? मेरे तेरे अलावा सिर्फ गुणवंती को पता है, और गुणवंती जुगल को बिल्कुल पसंद नहीं करती। अभी अभी टेलीफोन पर 1000 गालियां दे रही थी। जुगल दोनों ऐड देखकर समझ गया होगा कि ये तेरी हरकत है। बहुत इंटेलिजेंट लड़का है यार, निहायत खतरनाक ढंग से इंटेलिजेंट है। मुझे अपनी बुद्धू बेटी को उससे बचाना होगा। एक बात बता बलदेव, तुझे अपनी बिटिया को बुद्धू कहने में कुछ मजा आता है क्या? दुख होता है सज्जाद, पर मैं नहीं चाहता कि जुगल जैसे लड़के उसे फंसाकर उसकी जायदाद हड़प लें, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दें। तू तो ऐसे कह रहा है बलदेव जैसे तेरी बिटिया की मिली विरासत कोई लड्डू है जिसे उसका हस्बैंड हड़प कर लेगा। हमारे 1000 किस्म की कानूनी पाबंदियां हैं भाई। वैसे बलदेव, मेरा ख्याल है कि जुगल जैसे किसी लड़के के साथ ही स्मृति बिटिया की शादी की जानी चाहिए। क्योंकि अगर तेरा दामाद भी बिटिया की तरह सीधा साधा हुआ तो मेरे जैसे वकील और सलाहकार की सारी जायदाद हड़प कर लेंगे। मुझे तो लगता है तू उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में पूरी तरह से आ गया है। मुझे तो वो उन बदमाश लड़कों में से लगता है जिनका पेशा ही है, जो अमीर और बोधी लड़कियों को फंसाकर उनके पैसों पर ऐश करते। ना तो तेरी बिटिया बोधी है और ना वो लड़का बदमाश है, समझा? आप किस लड़के की बात कर रहे हो सजाद साहब? जुगल की। जुगल को मेरे दामाद से अच्छा कोई नहीं जानता। बैठो से। उसका कहना है जुगल के कॉन्टैक्ट्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन करेक्टर अच्छा नहीं है। इसीलिए जब चंदर को पता चला कि जुगल स्मृति से मिलने गया है तो वो उसके पीछे दौड़ा दौड़ा पहुंच गया। भाई जुगल को तो शन्नो को भी हमने आप ही की सिफारिश पर बुलाया था गुणवंती जी, पर आप अपने दामाद को साफ साफ बता दीजिएगा कि हम ऑटो पार्ट्स प्रोजेक्ट के लिए चेक तभी इशू करेंगे कि जब वो साफ साफ लिख कर दे देगा कि जुगल का उसमें कोई हिस्सा नहीं होगा। मैं कह दूंगी। अमर तू कैसी बातें कर रहा है बलदेव? भाई हिस्सा पाने की उम्मीद में ही जुगल इस प्रोजेक्ट के लिए इतनी दौड़ धूप कर रहा है। दौड़ धूप का जुगल को क्या देना है ये चंदर ही जानता है। बहरहाल हम ऐसे किसी प्रोजेक्ट में शामिल नहीं होंगे जिसमें जुगल का हिस्सा, समझे? ज़मीं आसमां, ज़मीं आसमां। अजी सासू जी, आप मुझे स्मॉल टाउन मेंटालिटी कह लो या अंग्रेजी में कोई गाली दे दो, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैंने जुगल को जबान दे रखी है बस। चंदर, स्टॉप दिस अपना ही राग आलापना। मम्मी जी भी मामा जी को प्रॉमिस करके आई हैं कि जुगल को हम पार्टनर नहीं बनाएंगे। मम्मी जी बात करके आई हैं तो मम्मी जी जाकर जुगल से भी बात कर लें। भाई मैं तो जाकर उससे कह नहीं सकता कि तूने सारा काम करा दिया है तो जो हम ठेका दिखाना चाहते हैं। मम्मी जी, ज्योति के कहने पर मैंने उसे बुलाया था। दैट तो इसलिए करना पड़ा कि तुम्हारे अपने तो कोई कॉन्टेक्ट्स है नहीं, नॉर कैन यू डू लोगों के साथ बातचीत। अब उसका एग्जांपल ले लो, जुगल तुम्हारा चाइल्डहुड का फ्रेंड है ना? फिर भी उसके साथ बात करने में तुम अपनी पैंट में शिट कर रहे हो। शिट? शिट करते होंगे तुम्हारे मामा जी। अरे बस तुम्हारी नाराजगी की वजह मैं जानती हूँ, लेकिन ज्योति के मामा जी पे गुस्सा करने से क्या फायदा? इस प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस तो तुमने उनसे लेना है, इसलिए वो जो कहेंगे करना पड़ेगा। मम्मी जी, आपको तो बोल बोल के थक जाना है और चंदर को कुछ नहीं समझना है। अक्लमंद के लिए तो एक इशारा हुड्डू, लेकिन अक्लमंद ना हो तो मैं अक्लमंद नहीं हूँ, जब तो तुम जैसी नक्सचिड़ी और बेवकूफ लड़की से शादी कर ली मैंने। डोंट टॉक रबिश चंदर। अजी मैं तो रबिश भी टॉक करूंगा और शिट भी। तुम तो बदतमीजी को ही अक्लमंदी समझती। जाकर मामा जी से जुगल की शिकायत कर दी, ये तुम्हारी अक्लमंदी थी?
और मेरे लिए अकलमंदी का ये तकाजा कि मैं अपने बचपन के दोस्त से जाकर कहूँ कि जी तुम बात नहीं करना चाहते हो चंदर? Then I will say, तुम बैठो घर पे चूड़ियां पहन के। तो ठीक है, तुम जाओ दफ्तर ये पतलून पहन के और बताओ जुगल को कि तुम बड़े शहर वाले कितने बेईमान होते हो। तोबा तोबा, तुम दोनों के झगड़े ने तो मेरा बुढ़ापा बर्बाद करके रख दिया है। कसूर उस जुगल का है। स्मृति को फंसाने के चक्कर में हम सबको चक्कर में डाल दिया। जुगल, ओह अजय, फाइन थैंक यू, हाउ आर यू? हाँ, नहीं ब्राजील तो नहीं आ सकूंगा यार। हाँ नहीं, यहाँ पर इंडिया में मेरा अच्छा चक्कर चल रहा है। शादी का नहीं शादी का नहीं यार। कौन? सज्जाद नकवी, दैट वकील फेलो। अच्छा, नहीं कह नहीं सकता यार, किसके भी आपने इंक्वायरी कर रहे थे मालूम नहीं। हाँ अच्छा, एनीवे वो रिफाइनरी के प्रोजेक्ट के बारे में मैंने पैम से बात की थी। हाँ शी विल टॉक टू द मिनिस्टर। ठीक है, कल शाम तक I'll fix। हाँ ठीक है, ओके, एनीथिंग एल्स? ओके, टेक केयर, बाय, सी यू। ओ जुगल, ओ भाई ये क्या है? तू फिर मेरी कुर्सी पर बैठ गया यार। दोस्त, मेरे लायक यहाँ कोई और कुर्सी तो है नहीं। भाभी जी, इससे कहिए कि पहले मेरी पीठ थपथपाए और फिर शैंपेन की बोतल ऑर्डर करे। अभी टोक्यो मेरी ओकासाका से बात हुई है। मितु ताजी वाले एग्रीमेंट साइन करने आ रहे हैं। ओकासाका? ओ भाई ओकासाका से तूने कल ही बात की थी है और आज फिर फोन मिला दिया। चंदर तो इस कंजूस, इससे ना शाबाशी मिलने वाली है ना शैंपेन की बोतल। शाबाशी तो तुम अभी ले लो मेरे से। वेल डन जुगल, कीप इट अप। भाभी जी, शाबाशी तो मिल गई और शैंपेन की बोतल भी आ जाएगी, लेकिन भाभी जी पहले आप चंदर से कह के इस प्रोजेक्ट में मेरी पत्ती का एग्रीमेंट कानूनी ढंग से पक्का करवा दीजिए। वो एग्रीमेंट की बात तुम अपनी भाभी जी से कर लो। जुगल, तुम्हें तो हम पत्ती दे नहीं सकेंगे। What? ये क्या मजाक है यार? भाई ये तुम अपनी भाभी जी से पूछो या इनके मामा जी से पूछो। और भाई इनके मामा जी कहते हैं कि अगर जुगल को पत्ती दी तो वो सारा पैसा रोककर इस प्रोजेक्ट का पत्ता साफ कर देंगे। लेकिन क्यों? बिकॉज तुम उनकी डार्लिंग और टम बिटिया के पीछे पड़ गए हो। चंदर प्लीज। और जो अब किस बात पर डिस्प्लीज हो गई तुम, जो ये प्लीज प्लीज करने लगी? तुम अपनी नोज पिक कर रहे हो चंदर। लो कर लो बात। कमाल है, अजीब तानाशाही है। भाई नाक में खुजली लगे तो अगला खुजला भी ना सके। तुम्हारी बात पूरी हो जाए ना तो मैं अकाउंट्स में बैठा हूं, वहां फोन कर देना मुझे। चंदर, योर फ्रेंड तो विल नेवर सुधरो फाई जुगल। जब हम यूरिक में हनीमून के दौरान मिले थे, देन तो यार सेड कि तुम चंदर को अपनी तरह बना लोगे। हाँ बना दूंगा भाभी जी, पहले आप ऑटो पार्ट्स डील में मेरी पत्ती तो दिलवाइए। दैट तो मामा जी ने अलाउ करना है नहीं, लेकिन कमीशन देना तो हमारे हाथ में है। हम तुम्हारे शेयर बाय वे ऑफ कमीशन दे देंगे जुगल। ये कमीशन मिलेगी इसकी क्या गारंटी है? देखिए, इंडिया आने के लिए राजी होने से पहले मैंने आपको फोन पे बताया था। भाभी जी, दोस्तों पे भरोसा करके मैं बहुत धोखा खा चुका हूँ। मैंने तुम्हारे हमारे बीच के कॉन्ट्रैक्ट का ड्राफ्ट बनवा लिया है। इसमें मेरे ग्रॉस इनकम में से 15% तुम्हें मिल जाने के प्रोविजंस हैं। एंड नॉट ओनली इन दिस प्रोजेक्ट, पर उन प्रोजेक्ट्स में से भी व्हिच आई वांट टू स्टार्ट विद योर हेल्प, जैसे कि हर्बल कॉस्मेटिक का एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट। अभी आपके पूजे मामा जी इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करवा देंगे, इसकी क्या गारंटी है भाभी जी? मामा जी इज नॉट पूज्य बिच्य फॉर मी जुगल। इनफैक्ट आई जस्ट हेट दैट। मैंने तुम्हें इंडिया बुला लिया है जुगल, इसलिए कि मैं तुम्हारी मदद से प्राउडी मामा जी से भी ज्यादा रईस बन के दिखा दूंगी। अंडरस्टैंड? यस। आपकी मदद के लिए तो मैं हमेशा हाजिर हूं भाभी जी, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा आपसे। आप हमेशा मेरी पत्ती या मेरा पत्ता साफ करवाने के चक्कर में रहती हैं। कभी आप मेरे खिलाफ अपने हस्बैंड को भड़काती हैं तो कभी अपने वो मामा जी।
है ना? मैं तो तुम्हें इतना प्रेज करती हूँ जुगल कि चंदर भी जलस होने लग पड़ा है। अच्छा, इसीलिए आप उससे कहती हैं कि मुझे वो अपना दोस्त नहीं नौकर समझे। वो इसलिए कि उसका शक दूर करने के वास्ते। शक? कैसा शक? क्या है कि वो इस तरह से है ना कि तुम पर गर्ल्स फिदा हो जाती हैं। ओह, तो वो सोचता है कि मुझ पे फिदा होने वाली इन लड़कियों में आप भी शामिल हैं? हाँ? हाँ। तो आपने अपने मामा जी से जो मेरे खिलाफ जुर्मी की, वो भी इस बात का सबूत है कि आप मुझ पे फिदा हैं भाभी? What else? Frankly, जुगल, मुझे तुम्हारे स्मार्ट होने के ऊपर बहुत बड़ा शक है। एक तो तुम गवारों की तरह मुझे भाभी जी बोलते रहते हो। मॉडर्न आदमी की तरह तुम मुझे ज्योति क्यों नहीं बुला सकते? एंड सेकेंडली, इशारों में कही गई बातें तुम नहीं ना समझते। ज्योति, तुम्हें ज्योति कहने में मुझे कोई एतराज नहीं है। हाँ, चंदर को जरूर एतराज हो सकता है। उसके सामने नहीं ना बुलाना। अच्छा, फायदा दे वो इशारों वाली क्या बात है? मैंने जब तुम्हें इंडिया बुलाया था तब फोन पर ये कह दिया था कि मैंने तुम्हें शेयर दिलवाने हैं अपनी इंडस्ट्री में और अपनी लाइफ में भी। मिल गए क्या? पत्ती तो मुझे ना बिजनेस में मिली और ना जिंदगी। तुम्हें जब स्मृति से फुर्सत मिलेगी देन तो दूं ना मैं। What a tragedy! तुम्हारे जैसा स्मार्ट बंदा एक सिली लड़की के कारण अपनी और हमारी जिंदगी बिगाड़ रहा है। तो जिंदगी बनाने के लिए क्या करना होगा? अभी तो चंदर को बुलाकर ये बताना होगा कि तुम्हारे और हमारे बीच में एग्रीमेंट फाइनल हो गया और फिर कल शाम को 8 बजे डिनर पे मिलना। फिर एग्रीमेंट सील कर देना होगा और स्मृति से दूर ही दूर रहना होगा। करके सुखी होने वाले, श्री राधा जी को मोहने में लगे रहने वाले, श्री राधा जी को अपने वश में रखने वाले, श्री राधा जी के हृदय रूपी। देख लाड़ो, फोन उठा, जुगल का होगा। जुगल जी को याद किया तो कमल में भ्रमर के समान रस लेने वाले, श्री राधा जी को अपने वश में रखने वाले। जी मिलना तो मैं चाहती हूँ मगर पापा बाहर नहीं आ सकती। घर में तो और भी मुश्किल है। अरे कथा में बुला लेना। आप फोन पर ही बता दीजिए। मिलना तो मैं चाहती हूँ जरूर मगर। इधर ला जुगल। हाँ भैया, तुम समझदार तो हो ही, बस एक छोटी सी हिंट देती हूँ। स्मृति आजकल भागवत सुनने सभागार जाती है, बिल्कुल 8 बजे। 8 बजे से पहले नहीं, ओके? क्यों बुला लिया कथा में? अरे भाई, मैंने कहाँ बुलाया? मैंने तो छोटी सी हिंट दी है। अगर अगला भगत होगा तो पहुंच जाएगा। रेणु के पुजारी ला ला ला। मंजिल रास्ता कारवां हर घड़ी है इंतहा, मिले मिले ना मिले क्या पता ज़मीं आसमां मंजिल रास्ता कारवां हर घड़ी है